यस, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, 1 मिनट बेटा। बच्चे तो इसमें भी कम आ रहे हैं, 12 ही बच्चे हैं। यस बेटा, क्षितिज। यस बेटा, आप क्षितिज नोटबुक, क्षितिज बुक निकालिए। इसमें आपका ये लेसन है फोर्थ, सांवले सपनों की याद। निकालिए सभी, और पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है। यस बेटा, सभी की बुक ओपन है। यस, अब देखिए, आज हम बेटा आपका कक्षा 9वीं विषय हिंदी में आपकी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है, इसमें पाठ 4 सांवले सपनों की याद ये पढ़ेंगे। और इसके लेखक कौन है? जाबिर हुसैन। कौन है? जाबिर हुसैन। देखिए, जो जाबिर हुसैन है, उनका जन्म 1945 में जिला नालंदा के गांव नोहनी राजगीर में हुआ था। ठीक है। वे उन्होंने राजनीति में भी भाग लिया, और वो प्रमुख रूप से 3 भाषाओं के ज्ञाता थे। कौन कौन सी? हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। 3 भाषाओं के ज्ञाता थे, और उन्होंने हिंदी भाषा में क्या है, अनेक रचना की थी। और अब देखो, जो ये लेसन है सांवले सपनों की याद, ये क्या है? ये एक डायरी के रूप में था। ठीक है, डायरी। देखो, साहित्य की 2 विधाएं होती हैं। कौन कौन सी? गद्य और पद्य। शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, साहित्य की 2 विधाएं होती है, गद्य और पद्य। तो जो पद्य भाग होता है उसमें तो आपकी कविताएं आती है, और जो गद्य भाग होता है उसमें आपके संस्मरण, रेखा चित्र, नाटक, कहानी, ठीक है, ये सब आते हैं। तो ये आपका जो डायरी है, ठीक है, इस डायरी को किसने पढ़ा? जाबिर हुसैन ने। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? जो सालिम अली, सालिम अली के, सालिम अली। यस बेटा, यस बेटा। पत्र बेटा, पत्र आते हैं, लेकिन जो पत्र होते हैं ना, हम लिखते हैं औपचारिक, अनौपचारिक, वो अलग होते हैं, वो पत्र अलग होते हैं। जैसे किसी के नाम लिखना हो, वो बीच में आ जाते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, कोई डायरी लिख रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो डायरी के बीच में जैसे लिख दिया, तो वो पत्र उसमें, हाँ, गद्दे में ही आते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो सालिम अली है, ये कौन थे? ये एक पक्षी विशेषज्ञ थे, यानी कि पक्षियों के ज्ञाता थे। ये पक्षियों के बारे में क्या है, जानकारी रखते थे, और उनके बारे में पूरी इनको जानकारी थी। उनकी जो जब मृत्यु हुई, तो उसके बाद उन्होंने डायरी शैली में लिखा। किसने लिखा? जाबिर हुसैन ने। किसने लिखा? जाबिर हुसैन ने। लेकिन फिर ये डायरी डायरी न होकर क्या बन गई? संस्मरण। ठीक है, संस्मरण होता है याद। ठीक है, उनकी याद में ये लिखा गया, सांवले सपनों की याद। ठीक है। अब देखो, जाबिर हुसैन है, उन्होंने सालिम अली की मृत्यु पर क्या है, बहुत दुख प्रकट किया, और ये सांवले सपनों की याद, ये संस्मरण लिखा उन्होंने। जो सालिम अली है, उनको याद करते हुए जो लेखक थे,
उन्होंने बड़ा ही मर्म स्पर्शी, यानी कि मर्म स्पर्शी होता है दिल को छूने वाला, क्या होता है, दिल को छूने वाला। वह प्रभाव उत्पादक, प्रभाव उत्पादक होता है प्रभाव को उत्पन्न करने वाला, ठीक है, एक व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया, यानी कि उनका एक चित्र प्रस्तुत किया। अब देखिए इसमें क्या बताया है, अब सुनिए। जाबिर हुसैन जी अतीत बने दिनों को याद करते हुए लिखते हैं, इसको हटाना बेटा, लिखते करते हुए लिखते हैं, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। जाबिर हुसैन जी, इसमें जाबिर हुसैन क्या लिख रहे हैं, अतीत, अतीत होता है जो बीत चुका, ठीक है, बने दिनों को याद करते हुए लिखते हैं, यानी कि बीते हुए दिनों की याद करते हुए लिखते हैं। सुनहरे परिंदों, परिंदों यहाँ पर किसे कहा गया है, पक्षियों को, ठीक है, जो सुनहरे, सुनहरे क्यों कहा गया है, पक्षी विभिन्न प्रकार विभिन्न रंगों के होते हैं, ठीक है, के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, हुजूम मीन्स होता है भीड़, बेटा पेंसिल अपने हाथ में रखना और जो मैं मीनिंग बता रही हूँ वो साथ के साथ लिखते जाना। हुजूम होता है भीड़, यस बेटा, हुजूम भीड़, ठीक है, भीड़ मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर थी। खामोश वादी होती है शांत घाटी, ठीक है, शांत घाटियों की तरफ क्या थी, बढ़ी हुई थी। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, किनको, सालिम अली को। यादों की इस हुजूम में सबसे आगे चल रहे हैं सालिम अली, ठीक है, ये किसके बारे में कह रहे हैं, सालिम अली के बारे में कह रहे हैं कि जो यादें थी, यादों की भीड़ है, उनमें सबसे आगे कौन चल रहे हैं, सालिम अली चल रहे हैं। हुसैन जी लिखते हैं कि सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए चले जा रहे हैं। सैलानी होते हैं जो विदेशी पर्यटक होते हैं, ठीक है, जो विदेश से यात्रा करने आते हैं ना पर्यटक, उनको सैलानी बोलते हैं। तो जो सालिम अली है वो अपने कंधों पर क्या है, इस सफर का जिसका कोई अंत न हो, इस सफर का क्या है, विदेशी पर्यटक की तरह एक बोझ उठाकर चल रहे हैं। इस बार का यह सफर पिछली सभी यात्राओं से बिल्कुल भिन्न है। जिंदगी, भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल में सालिम अली पलायन करके किसी वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए। देखो भीड़ भाड़ की जिंदगी किसे कहा गया है, यानी कि इस क्या है, दुनिया में भीड़ रहती है, ठीक है, तो भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से, उनका तनाव के माहौल से सालिम अली है पलायन, पलायन मीन्स होता है दूसरी जगह चले जाना, पलायन करके किसी वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए। प्रकृति में विलीन होना यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। जिंदगी का आखिरी गीत गाकर मौत की गोद में इस कदर जा बैठे कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो भी वह पक्षी अपने सपनों के गीतों को दोबारा नहीं गा सकेगा। अब देखो जिंदगी का आखिरी गीत गाकर, आखिरी गीत गाकर यानी कि जब सालिम अली है उनके जो आखिरी दिन थे, तो वो आखिरी दिन में मौत की गोद में इस तरह से जा बैठे कि उन्होंने अपने जिस्म, जिस्म मीन्स होता है शरीर, ठीक है, कि हरारत, हरारत होता है बेचैनी, क्या होता है, बेचैनी, और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीतों को दोबारा नहीं गा सकेगा। यानी कि वह पक्षियों के गीतों को क्या है, दोबारा नहीं गा सकेगा, वह पक्षियों को दोबारा से नहीं देख सकेगा। यानी कि इसका अर्थ क्या है, उनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। सालिम अली के इस शरीर रूपी सोए हुए पक्षी को कोई जगाना नहीं चाहेगा। हुसैन जी को याद आया कि खुद सालिम अली ने कहा था लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। अब जैसे पक्षी है, पेड़ पौधे, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, प्रकृति में आते हैं, ठीक है सभी। तो इसमें सालिम अली क्या लिखते हैं कि लोग हैं
वो पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों, आबशारों होता है झरनों, ठीक है, ये भी झरने ही होता है, को वो प्रकृति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। अब देखो ये सारे क्या है, जंगल है, पहाड़ है, नदियां है, पर्वत है, पक्षी है, ये सारे प्रकृति में आते हैं, ठीक है। अगर हम इनको प्रकृति की नजर से देखें तो क्या होगा, हमें आनंद मिलेगा, मिलेगा ना आनंद। तो जो सालिम अली है इनको किस नजर से देखते थे, वो प्रकृति की नजर से देखते थे, वो एक आदमी की नजर से नहीं देखते थे। लेकिन जो लोग हैं इनको किस नजर से देखना पसंद करते हैं, आदमी की नजर से देखना पसंद करते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। ये सोता, सोता का मीन्स होता है स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक। भला कोई आदमी, अब कोई आदमी है अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर, जब हम पक्षियों की आवाज को सुनते हैं, कोयल है, चिड़िया है, किसी की भी आवाज को सुनते हैं, उनका मधुर संगीत सुनते हैं, तो क्या है, हमारे अंदर क्या है, हम पुलकित हो जाते हैं, यानी कि खुश हो जाते हैं। उनको सुनकर क्या है, हमारे अंदर एक रोमांच सा फूटता है ना, यानी कि रोमांच का एक स्रोत फूटने लगता है। हुसैन जी को अब सालिम अली की एहसास की उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक की तरह लगने लगे हैं। हुसैन जी को, यानी कि जो जाबिर हुसैन है, उनको अब सालिम अली का अनुभव, एहसास होता है अनुभव, ठीक है, अनुभव कैसा लगने लगा, उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक, मिथक मीन्स होता है काल्पनिक कथा, जो काल्पनिक या पौराणिक कथाएं होती है उनको मिथक बोलते हैं, उसकी तरह लगने लगे। अब देखो ये प्रश्न बनता है कि सालिम, ये हुसैन जी को, जाबिर हुसैन को सालिम अली किस तरह से लगने लगे थे, किस तरह से लगने लगे थे, उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे एक काल्पनिक कथा की तरह लगने लगे थे। वे नहीं जानते कि इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, कब शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। शोक, शोक होता है चंचल, क्या होता है, चंचल। कि वे यह नहीं जानते कि इतिहास में जो कृष्ण है, कृष्ण ने लीलाएं की थी, वृंदावन में की थी ना, रासलीलाएं रचाई थी, और जो चंचल गोपियां थी उनको अपना शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, भांडे मीन्स होता है बर्तन, भांडे मीन्स बर्तन, और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, दूध और मक्खन से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। और जो वाटिका, वाटिका मीन्स क्या होते हैं, बगीचे, बगीचों में और छोटे छोटे जो घने छोटे पेड़ हैं उनकी छाया में क्या है, उन्होंने विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। अब देखो कृष्ण जी जब बंसी बजाते थे तो जो गोपियां हैं वो क्या हो जाती थी, मदमस्त हो जाती थी। गाय हैं वो भी उनकी बंसी को सुनकर क्या है, बिल्कुल पुलकित हो जाती थी। तो इसमें ये कह रहे हैं जाबिर हुसैन कि उनकी बंसी की आवाज सुनकर पता नहीं कब दिल की धड़कन है वो एकदम से तेज हो जाती थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई। पता नहीं यह सब कब हुआ, पर आज कोई यदि वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी तुरंत उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। अब देखो हम आज भी वृंदावन जाते हैं तो वहां पर कौन सी नदी है, यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी है, उसका पानी कैसा है, सांवला, यमुना जी सांवली है ना, सांवला पानी है। लेकिन गंगा का पानी बिल्कुल सफेद है और यमुना का पानी सांवला है। तो इसमें क्या है, जब हम उसके सांवले पानी को देखते हैं तो क्या है, पूरा घटनाक्रम यानी कि जहां पर वहां पर जो भी लीलाएं हुई थी वो उनकी याद दिला देता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ को नदी की ओर बढ़ता देख लगता है कि उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आकर
अपनी बंसी की आवाज पर सभी के कदमों को थाम देगा। जब यमुना के पास जाते हैं तो वहां पर लोग क्या है, गलियों से भीड़ निकल कर आती है, ठीक है, गलियों से जो भीड़ निकल कर आती है तो लेखक कह रहा है कि उसमें ऐसा लगता है कि उस भीड़ में से चीर कर कोई कोई यहाँ पर किसे कहा गया है, कृष्ण को, कि वो अपनी बंसी की आवाज सुनाकर क्या है, सभी के कदमों को रोक देगा। हर शाम सूरज ढलने के समय वाटिका के माली द्वारा सैलानियों को हिदायत देने पर लगता है। सैलानी अभी बताया था मैंने, विदेशी पर्यटक होते हैं, और हिदायत हिदायत होता है निर्देश। पेज नंबर 36 निकालिए कि बस कुछ ही क्षणों में भी गाना वहीं से आ टपकेगा। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता कि जैसे अब कृष्ण है वहीं आ जाएंगे और अपने संगीत के जादू से वाटिका के भरे पूरे माहौल पर फिर से छा जाएगा। वृंदावन आज भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं है। जब वृंदावन जाते हैं तो वहां पर हर जगह किसकी छवि दिखाई देती है, श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। हुसैन जी पुनः सालिम जी की याद में डूब जाते हैं। अब जाबिर हुसैन है जो लेखक है, वो फिर से क्या है, सालिम जी की याद में डूब जाते हैं। उनकी स्मृतियों यानी कि यादों में फिर वही कमजोर काया वाले सालिम अली की तस्वीर उभरती है। अब देखो वो कैसी, उनका शरीर कैसा था, बिल्कुल कमजोर था, किसका, सालिम अली का। ठीक है, जीवन की लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। जीवन की लंबी यात्राओं की थकान यानी कि उनका जो जीवन था उसमें क्या है, लंबी यात्रा किसे कहा गया है, उनका जो जीवन गुजर रहा था, उनका जो जीवन था बहुत लंबा था। वो कितने साल के थे, वो 100 साल होने में कुछ ही दिन बाकी थे। ठीक है, इसको लंबा जीवन कहा है, लंबी यात्रा कहा है। उनके शरीर को कैसा कर दिया था, कमजोर कर दिया था। अभी उनके 100 साल पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी थे। वो कितने साल के होने वाले थे, 100 साल के। ठीक है, बाकी थे कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें मौत की ओर धकेलना शुरू कर दिया। और उन्हें कौन सी बीमारी हो गई थी, कैंसर की बीमारी हो गई थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। लेकिन अंत समय तक यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, जो उनकी आंखें थी वो कैसी थी, वैसे की वैसे। उनकी आंखें कमजोर नहीं हुई थी और उनकी आंखों की रोशनी वैसी ही थी। पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। और वो आंखें किस लिए थी, पक्षियों की तलाश करने में और उनकी बचाव के प्रति समर्पित करने के लिए। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतर पाई। जो सालिम अली थे, जिन आंखों से, ठीक है, पक्षियों को देखते थे, ठीक है, तो वो दूरबीन है, वो कब उतरी, मौत के बाद, यानी कि जब उनकी मौत हो गई तो उसके बाद ही उस दूरबीन को उन्होंने उतारा जिससे वो पक्षियों को देखते थे। और सालिम अली की आंखें कैसी थी, बिल्कुल सही थी। बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, कल ये आगे पढ़ेंगे। यस बेटा, हाँ अब बताइए, नोटबुक कंप्लीट है आपकी सभी की? अच्छा हरमन, एक बार दिखाओ बेटा सबकी। अब देखो ये बच्चे ना कम आते हैं इसमें, जल्दी दिखाओ बेटा। हरमन एक बार नोटबुक दिखाओ बेटा, कैमरा ऑन करके। हाँ दिखाओ बेटा, सभी अपनी नोटबुक ओपन करो एक बार।